भारत में 100 में से 99 मुल्ला आतंकवादी है। राष्ट्रवाद जो है ईश्वर और अल्लाह से बड़ा है। जो वंदे मातरम न गाए वह आतंकवादी है। अल्लाह का संस्कृत में अर्थ माता है। जो वंदे मातरम न गाए उसको सजाए मौत। सजाए मौत क्यों? स्वच्छ भारत अभियान, गंदगी को साफ करो। अरबी और उर्दू ये भारत के लिए गंदगी है। घूसखोर पंडित, भाई हम कहते घूसखोर मुल्ला क्यों नहीं होता? घूसखोर मुल्ला कह दो, घूसखोर पंडित ही क्यों कह दिए? पाकिस्तान बांग्लादेश में तिरंगा जगत गुरु परमहंस आचार्य फहराएंगे, लेकिन उस समय वो पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं रहेगा, वो अखंड भारत रहेगा। नमस्कार, मैं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं रियल खबर पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ में जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं, श्री श्री 1008, जो अयोध्या तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर है। मैं उनके विषय में थोड़ा सा परिचय आप लोगों से देना चाहूँगा। ये अब उस जन्मस्थली से निकल के आते हैं जहाँ भगवान राम की जन्मस्थली है, और उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं जहाँ पे भगवान राम बचपन में खेला करते थे, और कई विग्रह अपने छोड़ करके गए हैं। और संतों की एक तपस्वी छावनी जहाँ पे लोग तपस्या करते थे, राम घाट मोहल्ला है, जहाँ पर भगवान बचपन में वहाँ उस घाट पर के आके स्नान किया करते थे। गुरुदेव, आपको सादर प्रणाम। और आप आज स्टूडियो में हमारे पहुँचे हुए हैं मुंबई। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपके साथ में आज कुछ वार्तालाप करने का मौका मुझे मिला है। जिस तरह से देखेंगे, वंदे मातरम को लेकर के काफ़ी विरोध और गतिरोध चल रहा है। कैसे देखते हैं इसे? मुस्लिम कहता है मुझे मंजूर नहीं, हिंदू कहता है हिंदुओं के लिए वंदे मातरम बोलना अनिवार्य है, क्योंकि वंदे मातरम मतलब पृथ्वी माता की जय। देखिए, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रवाद जो है ईश्वर और अल्लाह से बड़ा है। चाहे हम जय श्री राम कहें या और कोई भी नारा कोई लगाए, लेकिन उसके पहले वंदे मातरम गाए। और ये मैं मानता हूँ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इतना अच्छा काम किया है कि जैसे कोई बहुत अच्छा अगर डॉक्टर है तो पेशेंट को समझ लेता है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो भारत में 100 में से 99 मुल्ला आतंकवादी है, जिसको पहचानना बहुत कठिन था। भाई इस समय समय पर कोई पत्थर मार रहा है, कोई देश विरोधी नारा लगा रहा है, लेकिन कितने देश विरोधी नारा लगाने वाले हैं इसको कैसे जाना जाए? तो ये केंद्र सरकार ने जो अनिवार्य कर दिया वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रगीत, इससे दूध का दूध पानी का पानी, कौन देशभक्त है कौन देश विरोधी है। जो वंदे मातरम न गाए वह आतंकवादी है। और इसमें देखा जा रहा है, कैसे आप कह सकते हैं कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा आतंकवादी है? हाँ, इसलिए कि वतन में रहने वाले जितने भी हैं, अगर वतन से प्यार नहीं है तो आतंकवादी ही हैं। और वंदे मातरम कोई ऐसा वैसा नहीं है कि वो कोई इधर उधर का गीत है, ये भारत का राष्ट्रगीत है। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मत, मजहब, संप्रदाय, विचारधारा, आस्तिक नास्तिक कोई भी हो, लेकिन देश में यदि आप हैं तो आपको देश को प्राथमिकता देना हो। मुस्लिम समाज कहता है कि मैं नहीं इसको मानता, और मुस्लिम समाज में कुरान में अगर बात करें तो कुरान में भी लिखा है कि हिब्बुल वतनी होना चाहिए, अपने देश की इज्जत करनी चाहिए और मर्यादा करनी चाहिए, उनके कुरान में भी लिखा हो। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे तो आज हम कहते हैं कि एक ही को हम सर झुका सकते हैं, दूसरे का हम गान नहीं कर सकते। इसके लेकर के मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं उनका विरोध है। देखिए, हम सजदा एक ही का कर सकते हैं। देखिए, सच बात बताएं, हम अल्लाह का संस्कृत में अर्थ माता है। संस्कृत में व्याकरण में अल्लाह का अर्थ माता है, और वंदे मातरम उनको तो ज़्यादा बोलना चाहिए। अल्लाह का अर्थ ही है माता, ये संस्कृत में है, व्याकरण में। तो इसलिए जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको तो वंदे मातरम, भारतवासियों को तो गर्व से कहना चाहिए, पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको वंदे मातरम गाना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि माता नहीं कहेंगे तो नहीं। ये तो देखिए, ऐसा है कि अगर नहीं कहेंगे तो साफ है कि भाई वतन के साथ गद्दारी है, और इससे ये पहचान जाहिर हो जाएगी कि ये आतंकवादी है। और हमने तमाम मुसलमानों को भी देखा है कि वो कहते हैं
कहते हैं कि मैं वंदे मातरम कहता हूं और जो वंदे मातरम न कहे वो आतंकवादी है। कई ऐसे मौलानाओं के बयान हमारे पास हैं। वो कहते हैं जो भी कोई भी अगर भारत का रहने वाला अगर वो कहता है कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे तो वो टेररिस्ट है, उसको बिल्कुल जो है आतंकवादी घोषित किया जाए। हमने ये मुसलमानों का बयान बता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि कौन देशभक्त है कौन देश विरोधी है, इससे सब साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब रह गई बात ये कि जो वंदे मातरम न गाए उसको सजाए मौत। जो वंदे मातरम न गाए उसको सजाए मौत। सजाए मौत क्यों? स्वच्छ भारत अभियान, गंदगी को साफ करो। तो देश विरोधी विचारधारा सबसे बड़ी गंदगी है, चाहे वह पीर हो या फकीर हो या साधु हो, संत हो, चाहे वह पादरी हो, चाहे कोई भी हो, अगर देश के प्रति वफादार नहीं है तो देश के लिए गंदगी है। उसको सीधे शूट, गोली मारो और कचड़ा एकदम तुरंत जो है 40 फीट नीचे गाड़ दो, ऊपर बदबू भी नहीं आए। इससे क्या हो जाएगा? देश स्वच्छ हो जाएगा, पावन हो जाएगा, देश विरोधी गंदगी। मैं समझता हूँ कि ये केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा देश हित में, राष्ट्रवाद के लिए। भाई हम कहते हैं कि अपनी अपनी मत मजहब कोई मान रहा है, इस पर तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारे राष्ट्रगीत की बात आए, जब हमारे राष्ट्रगान की बात आए, उसमें हर व्यक्ति का सर झुक जाए। आज तो आप देखेंगे जैसे लोग शपथ लेते हैं तो कई मंत्री और कई जो लोग होते हैं तो कुछ लोग उर्दू में ले रहे हैं, कुछ लोग हिंदी में ले रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में लोग अपना शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान और भारत का विभाजन नामक पुस्तक लिखा है। उसमें उन्होंने भारत के लिए 3 भाषाओं पर जोर दिया है। एक संस्कृत, जो हमारी संस्कृति की भाषा है, मतलब हमारी संस्कृति वैदिक है और हमारे जितने वेद पुराण हैं वो संस्कृत में हैं। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत से ही सब निकली भाषाएं हैं सर, इसीलिए कहा गया है कि जितनी भाषाएं हैं सबकी जननी संस्कृत है। तो इसलिए उन्होंने संस्कृत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और शायद इसको जो है तो वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि अंतरिक्ष में जो है सबसे ज़्यादा संस्कृत को ही जो है ना, तो फॉलो करते हैं लोग। हिंदी को जो है संस्कृत की बेटी, यानी मानव भाषा, देव भाषा संस्कृत, मानव भाषा हिंदी है। और अपनी क्षेत्रीय भाषाएं जो भी होती हैं, उर्दू के लिए उन्होंने जो है कोई चर्चा तक नहीं किया है। इसलिए संस्कृत, हिंदी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो, संस्कृति हमारी जो है तो शास्त्र भाषा हो, और क्षेत्रीय जो है जो भाषाएं हैं ये अपनी जो है एक विविधता की खूबसूरती की एक भाषाएं हैं। 3 भाषा हर व्यक्ति को जानना चाहिए। चौथी भाषा की भारत में ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी थोड़ा सा, चूँकि इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते अंग्रेजी आप जान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उर्दू तो बिल्कुल जो है गंदगी टाइप की है। भारत के लिए उर्दू बहुत गंदगी, बदबू टाइप, इसलिए उर्दू तो भारत में कहीं बोली ही नहीं जानी। अरबी है, उर्दू है, लेकिन आज कई स्टेशनों में भी उर्दू लगे हुए हैं। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते हैं कि जब सत्ता की चाहत, कुर्सी की चाहत जो है तो राष्ट्रवाद से ऊपर हो जाती है, देश के ऊपर जो है तो निजी महत्वाकांक्षा हो जाती है, तो राष्ट्र हितों की वहाँ जो है हत्या हो जाती है। तो कुछ ऐसे गद्दार रहे होंगे जो उर्दू को महत्व दिए हैं और वो आज जो है अपने पापों का दंड कहीं नर्क में भोगते होंगे। भारत के लिए 3 भाषा, संस्कृत हमारी शास्त्र भाषा, जितने शास्त्र हैं, हमारी संस्कृति की भाषा संस्कृत है, और हमारी देश की मातृभाषा हिंदी है, और हमारी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। चौथी भाषा हमारी कोई नहीं है। चौथी भाषा ज्ञानवर्धन के लिए अंग्रेजी जो है, चूँकि हम और कई देशों से जुड़ सकें इसके लिए अंग्रेजी आप देख सकते हैं, लेकिन अरबी और उर्दू ये भारत के लिए गंदगी है, बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी आप मांग करेंगे शासन से? नहीं, हम मांग भी करेंगे और हम ज़बरदस्त मांग करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम संसद भवन में भी जाएंगे। हो सकता है। संसद भवन में जाने का उद्देश्य क्या होगा? बिल्कुल इसलिए जाएंगे
कि जब गाय को खाने वाले सांसद बन करके संसद भवन में बैठ रहे हैं, गाय की हत्या करने वाले, गाय को खाने वाले, तो हमारी गाय बचेगी कैसे? जब हम गाय को बचाने वाले हम लोग बाहर घूमेंगे तो कैसे बचेगा? कानून तो संसद से बनता है। इसलिए अब हम लोग राजनीति में दखल देंगे और 29 में मैं लोकसभा लड़ूंगा रायबरेली से, क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ रहा। 29 में लोकसभा लड़ेंगे आप? कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली से, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं 29 में लोकसभा लड़ूंगा और ईश्वर की इच्छा होगी तो जीतेंगे भी। और चूँकि राहुल गांधी को हराएंगे, कांग्रेस का गढ़ है उसको तोड़ेंगे। राहुल गांधी को हराएंगे आप? राहुल गांधी को हराएंगे। और दूसरी बात यह है कि चूँकि वहाँ से हराएंगे, रायबरेली से, जहाँ उनका गढ़ है मतलब जब से देश आज़ाद हुआ था हमको लगा कि एक आध बार कोई जीता रहा, बाकी कांग्रेस ही वहाँ हमेशा रहती है। तो वहाँ हमारा दो उद्देश्य है कि अगर हम हार ही गए, मान लीजिए सपोज दैट, हारेंगे तो नहीं लेकिन मान लीजिए, तो वहाँ भाजपा जीतती ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ये लोग नहीं कहेंगे कि भाई गुरुजी हार गए तो भाजपा की सीट कम हो गई, क्योंकि कभी नहीं जीतती है। मोदी जी के लहर में नहीं जीती और मोदी जी के लहर में भी नहीं जीती। और अगर जीत जाएंगे तो ये होगा कि भगवान ने जो है दम था, गठबंधन को पछाड़ दिया। पूरे देश में लोग जो है एकदम खुशी हो जाएंगे कि भगवान ने जो है गठबंधन को पछाड़ दिया। तो इसलिए इस बार हमारी टक्कर होगी और लोकसभा हम जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर भी बनेंगे। क्या बात। और इसके बाद आज जो पाकिस्तान में और जिस तरह से जो है तो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हत्या हो रही ना, लोगों को पता नहीं लगेगा कि कब जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश नक्शा से गायब हो गया। क्या बात। और वहाँ जो है तो तिरंगा फहरा रहा है, लोगों को पता ही नहीं लगेगा। ये सब काम करने के लिए शायद है भगवान ने मुझे ही चुना। तिरंगा फहराएंगे आप बांग्लादेश में और पाकिस्तान में? पाकिस्तान और बांग्लादेश में तिरंगा जगत गुरु परमहंस आचार्य फहराएंगे, लेकिन उस समय वो पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं रहेगा, वो अखंड भारत रहेगा। अखंड भारत की संकल्पना आप पूरी करेंगे? पूरा करेंगे, मैं वादा कर रहा हूँ। प्यारे देशवासियों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। मैं किसी से खून नहीं, हम आपसे सिर्फ इतने कहते हैं कि आप सनातन धर्म पर डटे रहिए और परचम हम दुनिया में लहरा देंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, अपना तिरंगा वहाँ जाके फहरा देंगे। अखंड भारत आप सबके जो स्वप्न है उसको हम बना देंगे। एक बार आप विश्वास करिए, अपने सनातन धर्म पर डटे रहिए। लाख लोग आपको इधर से उधर करें, लेकिन ट्रैक नहीं छोड़ना है, विजय अपनी है। यूजीसी को लेकर जिस तरह से हंगामा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव भी होने वाले हैं, इसका असर कहीं न कहीं पड़ेगा? देखिए, कहते हैं कि हर मनुष्य से कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? बुरा हुआ है। बुरा हुआ मानते हैं आप? मानता हूँ। होता क्या है कि पाप और पुण्य जब दोनों होता है तब व्यक्ति मनुष्य होता है। तो मनुष्य से कोई ज़रूरी नहीं कि हर काम अच्छा है, कभी कभी बुरा भी हो जाता है। तो ये केंद्र सरकार ने जो ये यूजीसी की नई नियमावली लागू किया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी गलती न कभी वो किए होंगे न कभी करेंगे। अब वो अपनी गलती माने न माने, मेरा मानना ये है कि जब मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ देशवासी, तो उनको ये समझना चाहिए कि 140 करोड़ में सवर्ण भी हैं। और आज जिस तरह से आपस में लोगों के टकराव हो रहे हैं, टकराव हो रहा है ना, टकराव हो रहा है, गलत है ये। जैसे है क्या, इसकी न तो किसी ने डिमांड किया था और न सरकार पर कोई दबाव था। सरकार ने जो ये कदम उठाया, ये जीवन, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति कहीं कहीं दिख रही है इसमें। तुष्टीकरण नहीं, मतलब इसको ये कहा जा सकता है, वोट की राजनीति। वोट भी नहीं, इसलिए कि जो उनका फिक्स वोट था वो नाराज हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए नाराज हो रहा है कि भाई सवर्ण, एक तो आरक्षण से सवर्णों का जो है, आपने देखा कि सवर्णों के बच्चे, जो सवर्ण होने के नाते उसको नौकरी नहीं मिलती, फिर भी मेहनत मजदूरी करके ज़्यादा पैसा देता है क्योंकि वो सवर्ण है, और अपने बच्चों को पढ़ा करके वो 90% से लेकर 100% के बीच में उनका जो है तो
मार्क्स से आते हैं, लेकिन इतना नंबर ले आने के बाद भी उनके बच्चों को नौकरी इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि वो सवर्ण है। आज अगर देखेंगे, जैसे आप मुद्दे की बात करेंगे, काफ़ी आप अच्छा बता रहे हैं, जैसे कि सवर्णों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती है, उसकी वजह आज देखेंगे आरक्षण की वजह से। आरक्षण पे भी हम चले जाते हैं, आरक्षण जिनको उनको आरक्षण के आधार पे नौकरी मिल जाती है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक फुल टैलेंटेड व्यक्ति को उस आरक्षण की वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, ऐसा भी हो रहा है। मैं आपको एक सत्य घटना सुना देता हूँ। मेरे पास 2 बच्चियाँ आई, एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, एक दलित की बच्ची थी, एक राजपूत ठाकुर की बच्ची थी। तो जो छत्री की बच्ची थी, हमने पूछा बेटा कैसे आए, बोले गुरुजी बहुत दिन से देखते थे आपको टीवी में, प्रिंट में, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। बोले कि चलो गुरुजी के दर्शन करते हैं। ठीक है। पूछा पढ़ते हो? हाँ। बोले दोनों 10 में। दोनों 10 में। बोले हमारे पापा भी साथ पढ़ते थे। उसने बताया, मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि जो राजपूत की लड़की थी छत्री समाज की, उसने कहा मेरे पिताजी 97-98% से कम कभी नहीं ले आए, लेकिन चूंकि वो सवर्ण थे, राजपूत छत्री थे, उनको नौकरी नहीं मिली तो सब्जी का ठेला लगाते हैं। बोले इसके पापा 50% से ऊपर कभी पाए ही नहीं, वो डीएसपी बन गए। और आज पढ़ाई में वो कहीं इसकी फीस कम लगती है जबकि इसके पापा डीएसपी हैं, लेकिन चूंकि यह दलित है इसकी फ़ीस कम लगती है, और मैं सवर्ण हूँ इसलिए मेरी फ़ीस ज़्यादा लगती है, जबकि हमारे पिताजी ठेलियाँ लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं। माने इससे बड़ा देश के लिए अन्याय, इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य, इससे बड़ी जो है सवर्णों की हत्या, इससे बड़ा प्रतिभाओं की हत्या और क्या हो सकती है। मतलब देखिए, जो लोग कहते हैं कि सवर्णों ने पानी नहीं पीने दिया, इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि 800 साल तक तो जो है मुग़ल जो है यहाँ राज किए, तो वहाँ सवर्णों की चली ही नहीं। फिर इसके बाद अंग्रेज आ गए 200-250 वर्ष, तो वहाँ भी जो है तो सवर्णों की चली नहीं। तो तुम्हारे पर अन्याय कब हुआ? अरे कौआ कान लग गया तो तुम कौआ खोदे, कनवा तो देख ले, कनवा यही है। इसलिए ये सब गलत है। जो अंग्रेज़ों की, देखिए अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, वो इन लोगों के अंदर घुसा दिए, फूट डालो शासन करो, तो ये आपस में जाति में लड़ रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो मुसलमानों में हिंदुओं से ज़्यादा जातियाँ हैं, सिया है, सुन्नी है, बहावी है, बरेली है, तमाम। और आप तो सीरिया इत्यादि में देख लीजिए, जो इस्लामिक कंट्री बन चुकी है, वो सिया सुन्नी के मस्जिद में नहीं जाता, सुन्नी सिया के नहीं जाता है, और वो उसके मस्जिद में फोड़ता है बम, उसके मस्जिद फोड़ता है। केवल ये हिंदुओं के अंदर पता नहीं कहाँ से आ गया कि अरे जातिवाद खत्म करो, ये खत्म, जातिवाद। कई सारे नारे भी लगाए हैं कि जात बात की करो विदाई, आपस में है भाई भाई। देखिए, हाँ, इस बात को समझना होगा। मुसलमान जाति मिटाने क्यों नहीं कहता है? वो अपनी आबादी बढ़ा रहा है, वो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। ईसाई जो है, ईसाइयों में भी बहुत जातियाँ हैं, वो क्यों नहीं मिटाना चाहता है? वो अपने आप को बढ़ा रहा है, 157 देश बना लिया। हिंदू जाति मिटाने के चक्कर में अपने आप को मिटाता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जाति गड़बड़ नहीं है। भाई हम कह रहे हैं कि जब संत रविदास इतने बड़े महान हुए, कर्म से हुए ना, हैं? और ब्राह्मण जो देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कितने बड़े दलितों के मसीहा हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अंत्योदय के लिए जो है इतना बड़ा मिशन चलाया, आज भी इसको लोग मानते हैं। वो सवर्ण होकर के दलितों के लिए काम किए। तो देखिए यहाँ तो लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों ने देश को खराब कर दिया, नहीं, देश को ये दुर्भाग्य है, जातियों में बांट दिया, ये ब्राह्मणों ने किया है। ब्राह्मण की आबादी कितनी टका है? देखिए, जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण 3% है, 3% है, लेकिन ब्राह्मण शरीर में जिस तरह से प्राण का महत्व है, आत्मा का महत्व है, उस तरह से समाज का एक आत्मा है, प्राण है ब्राह्मण। और सवर्ण को अगर हम कहते हैं, सवर्ण जिधर जाएगा सत्ता उधर जाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला, बनिया, जाट, ये जिधर जाएंगे सत्ता उधर ही जाएगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के 10 चेला होते हैं, जितने भी सवर्ण हैं उनके 10 अनुयायी जरूर होते हैं। वो जिधर जाएंगे वो अपने गुरु को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मोदी जी चाहे इस बात को जैसा भी समझें, लेकिन मोदी जी के लिए संदेश क्या है? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा, आज मुंबई में भी है, कि गौ ब्राह्मण की सेवा करिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा करिए, गौ ब्राह्मण को खुश रखिए, तो आपका राम राज्य का सपना पूरा हो जाएगा। और यदि गाय कटेंगी
गाय लाठी खाएंगी और सवर्णों को आप सताएंगे तो फिर अगला चुनाव आप जीत नहीं पाएंगे। मोदी जी अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भाई अगर देखिए, अगर ट्रेन पटरी छोड़ देगी तो एक्सीडेंट होगा, पक्का होगा। पटरी मत छोड़िए, आप अपनी पटरी पर चलिए। आपने सबका साथ सबका विकास कहा तो लोगों ने प्रशंसा किया, लेकिन होना चाहिए देशभक्तों का साथ, देशभक्तों का विकास और देशद्रोहियों का विनाश। लेकिन यूजीसी की जो नई नियमावली थी गलत। जैसे हमने देखा, आप बच्चे हमने देखा कि इधर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, उधर जो है तो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ बच्चे दलित SC ST OBC के बच्चे डफली लेके कहते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बावन ठाकुर बनिया चोर, बाकी सारे डियर। कोई कह रहा है तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो। जो ये क्या हो रहा है? मैंने बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ जो है तो कोई कह रहा है ब्राह्मण भारती नहीं। कभी आपने आज तक ऐसा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भी स्कूल गए होंगे, कभी आपने ऐसा देखा होगा कि स्कूल में जाते समय जातिकरण हुआ हो या जातिवाद हुआ हो? क्योंकि मैंने देखा मेरे समय में कि लोग एक टेबल पे बैठते थे, बगल बगल में 2 स्टूल होते या चेयर होती थी, तो वहाँ पे एक अपर कास्ट भी बैठता था, बाजू में एक शेड्यूल कास्ट भी बैठता था, लेकिन आपस में कभी मतभेद, पढ़ाई में कभी मतभेद तो नहीं दिखाई दिए। देखिए, सही बात आपको बताएं कि एक टीचर कोई भी हो जो पढ़ाता है, वो सब बच्चे पढ़ते हैं, बैठने की जगह एक होती है, तो कहीं भी जातिवाद के लेकर के मतभेद नहीं है। अब रह गई बात, आप जिस तरह से दबाना चाह रहे हैं सवर्णों को, तो यह इतना निंदनीय है, इतना निंदनीय है कि अब जितना इसकी बुराई की जाए उतना ही कम है। सबके लिए सवर्ण वो है कि जब कोई तिथि त्यौहार आता था तो जितने भी दलित थे, SC ST OBC थे, वो हर त्यौहार पर इतना भोजन बनवाता था, उनको बुला करके खिलाता था, घर भी कहता था ले जाओ। लेकिन आज अगर कोई सवर्ण गरीब है तो न कोई SC ST OBC कोई ध्यान नहीं देता। मतलब सवर्णों का जो हृदय है, जो दिल है, वो अकेले खा ही नहीं सकता है। वो दूसरे को, वो अगर एक रोटी होगी तो वो सोचेगा 4 को खिला के खाओ, वो केवल अपना पेट नहीं भरना चाहता है। इसलिए सवर्णों को सताना बिल्कुल गलत है। सवर्णों को सताना मतलब देश को मिटाना है। सवर्णों को सताना माने देश को मिटाना है। इसलिए ये भाजपा सरकार से जघन्य अपराध और सबसे बड़ी गलती हुई है जीवन में, जो नहीं होना चाहिए। और देश को बचाना है तो आपको सबको लेके चलना होगा, और देश की संस्कृति ये समझना होगा कि हमारी संस्कृति जो है वो वैदिक संस्कृति है, और वैदिक संस्कृति में गौ ब्राह्मण का, देखिए हम ये कह रहे हैं, हाँ हम ये कह रहे हैं कि भगवान का फिर से जो जन्म होगा कल की भगवान का, वो ब्राह्मण के यहाँ होगा। जाति मिटा देंगे तो कैसे होगा? जाति मिटाइए मत। जाति कोई, हम कहते हैं कि आप सारा मंत्रालय मिटा दो, कहो खाली प्रधानमंत्री रहेंगे, तो कैसे व्यवस्था चलेगी? नहीं चलेगी। बोले सब करके खाली एक प्रधानमंत्री। भाई मंत्री भी अलग अलग, भाई फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, डिफेंस मिनिस्टर अलग है, हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर अलग है। उसी तरह से ये सब व्यवस्थाएं हैं, सब जातियां बहुत अच्छी हैं। जातियों से हमारी मजबूती है। जातिवाद को बचाइए, जातियों को बचाइए। खाली छुआछूत मिटाइए जो मिट चुका है। पहले भी कभी छुआछूत था नहीं। छुआछूत का मतलब जानते हैं क्या है? अब जैसे किसी ने शराब पी रखी है, किसी ने शराब पी करके नाली में पड़ा है, नाक बह रहा है, गंदगी लगी है, तो अगर कहीं जाएगा तो भैया थोड़ा दूर रहो। तो वो छुआछूत पहले भी था, वो आज भी है, आगे भी रहेगा। साफ़ सुथरा आप कहीं जाएंगे तो आपको हर कोई बैठने देगा। अगर आप साफ़ सुथरा नहीं है तो कोई भी कहे कि भैया थोड़ा नहा धो करके आना, ऐसे मत आना। बस इतना ही रहा, बाकी अनटचेबिलिटी कभी थी नहीं। अनटचेबिलिटी इतने रहे कि जो लोग जो है नहाते धोते कम थे, गंदगी पूर्ण जिनका जीवन था, उनको कहते भैया थोड़ा साफ़ सुथरा रहो। तो ये तो अपने घर के बच्चे अगर नहीं नहाए हैं तो व्यक्ति कहता है भैया थोड़ा सा नहा वहा के तब आना भैया अपने पास। तो ये कोई जो है बुराई नहीं है, और इसको समझना होगा, देश को बचाना होगा। हाँ ये जरूर है, मोदी जी जब से आए हैं देश हित में बहुत सारा काम किए हैं, और मैं समझता हूँ कि 95% उन्होंने अच्छा किया है। 5% जो है कुछ काम ऐसे रहे कि जो उनका निर्णय था वो देश हित में नहीं था, जनता के हित में भी नहीं था। जैसे यूजीसी की नई नियमावली, जिन लोगों ने उनको बताया, जिन लोगों ने, हम ये देख रहे हैं दुर्भाग्य कि आज यूजीसी की नई नियमावली आप सवर्णों को तो तोड़ दिए, जिनको जोड़ने के लिए आप तोड़े
वो तो कह रहे हैं कि भाजपा तेरी कब्र खुदेगी। वो जो है वो तो भाजपा हाँ, के भाजपा तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे लोग लगा रहे हैं। लगा रहे हैं। तो हमको ये लगता है कि आप जिसको जो है खुश करने के लिए आपने सवर्णों का गला घोटा, वो तो कहते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, वो तो कहते हैं भाजपा तेरी कब्र खुदेगी, हैं कहते हैं कि अभी तो अंगड़ाई आ गई और लड़ाई है। तो वो तो पानी पी पी करके भाजपा को गरिया, पहले भी गाली दे रहे थे, अब भी गाली दे रहे हैं। और उनका वोट जो है वो आप चाहे उनको जितना मकान दे दो, सोने का मकान दे दो, तो वोट नहीं पाओगे। वोट देता है कौन? जो देश हित के समझता है, जो राष्ट्रवाद को समझता है, जिसका आपने गला घोट एक दिया। समय नारा हुआ करता था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इस तरह का नारा हुआ करता था। लेकिन आज आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूजीसी की नई नियमावली राष्ट्रवाद की हत्या रही और यह हिंदू को लड़ाने का एक बड़ा ही निंदनीय कदम रहा। और इसको लेकर के लोग अच्छा समझें बुरा समझें, लेकिन जो सच्चाई है, और देश में सबको मिल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सबको मिला के चलने की ज़रूरत है। अन्याय, जैसे हमने कहा कि भाई SC ST OBC अगर इनको कोई प्रताड़ित करता है तो गलत है, लेकिन अगर SC ST OBC के लोग ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार, क्या ये केंद्र सरकार को नहीं सुनाई पड़ रहा है? अब एक पिक्चर आई थी, हाँ, पंडित घूसखोर पंडित। हाँ। भाई हम कहते घूसखोर मुल्ला क्यों नहीं होता? घूसखोर मुल्ला कह दो, घूसखोर पंडित ही क्यों कह दिए? क्यों इस तरह की पिक्चरें क्यों लाई जा रही है? इसलिए ले आई जा रही है कि जानते हैं कि भैया सबसे सीधे साधे यही हैं, इन्हीं के गला दबाओ। क्योंकि दूसरे को घूसखोर, अब जैसे घूसखोर मुल्ला कह दो, बिना पूछे जूता पड़ेगा। हाँ, बिना पूछे आपके वहाँ पहुँच जाएंगे लोग। लेकिन वो आप घूसखोर पंडित कह दो तो जानते हैं पंडित लोग ससुका करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट करेंगे। 3 टका तो है। हाँ, 3 टका एका कर लेंगे। तो लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा जो है। लेकिन ऐसा खबरें आई कि काफ़ी बार कि योगी जी ने उस पर संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज करवाया। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी, मैं समझता हूँ कि भाजपा की रीढ़ की हड्डी नहीं, इस समय भाजपा की आत्मा है। कि अगर आत्मा निकल गई तो मुर्दा हो गई भाजपा। अगर योगी जी हैं तो भाजपा है, योगी जी गए तो भाजपा गई। क्या बात कर रहे थे आप? बड़े सवाल कर रहे हैं कि मतलब योगी जी हैं तो भाजपा है और योगी गए तो भाजपा गई। ये मैं 100% 100% सही बोल रहा हूँ। तो फिर आने वाला प्रधानमंत्री कौन आने वाले दिनों में? अब भविष्यवाणी हो जाए आपकी। देखिए, जनता तो योगी जी को चाह रही है, हम लोग भी चाह रहे हैं। बाकी अब भविष्य है कि कौन बनता है। मैं इतने जानता हूँ कि भाजपा ने भगवा का सम्मान किया तो भाजपा वापस हुई है, 2 सीट से यहाँ तक पहुँची है। और आज एक भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं योगी जी। जिस तरह से उनके पीछे लोग पड़े हैं, ये भगवा का अपमान है और ये गलत है। योगी जी के सम्मान से भाजपा का वर्चस्व बढ़ेगा। और अगर योगी जी से जलेंगे, अगर योगी जी के लिए षड्यंत्र करेंगे, तो ये समय उनको समझना होगा कि योगी हटे भाजपा खत्म। क्या योगी जी के लिए षड्यंत्र चल रहा है? इतना लंबा षड्यंत्र चल रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने न जाने क्यों लोग इतना जल रहे हैं योगी जी से, और योगी से ही भाजपा है। अगर इस तरह से देश की गतिविधियाँ रहीं तो विश्व गुरु कब बनेगा भारत? अब देखिए, प्रधानमंत्री की संकल्पना है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, हम विश्व पटल पे काम कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु के एक कदम की दूरी पर है, केवल एक सीढ़ी बची है। देखिए, अगर इस तरह से जो कानून आ रहे हैं, जो बिल लाए जा रहे हैं, बस यही सीढ़ी है। एक सीढ़ी यही सुधार कर लें तो भारत विश्व गुरु हो जाए। एक सीढ़ी क्या, आपसी मतभेद दूर कर लें। भाई आप राम राज की बात करते हो तो पहले राम भरत जैसे स्वयं बनो ना। भाजपा के नेता आपस में एक दूसरे का सम्मान तो करें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के शुभ चिंतन करें,
हाँ, यहाँ तो लगे हैं कि साथे में हाथ मिला रहे हैं, पीठ पीछे दिमाग लगा रहे हैं कैसे गिरा दें इसको, ये चल रहा है। इसीलिए भाजपा जो है इस समय भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए पहुंचा दी है। केवल एक कदम की दूरी है, वो दूरी है कि भाजपा के नेता आपस में एक दूसरे पर जो दुर्भावना रख रहे हैं, ये जिस दिन दुर्भावना है कि दुर्भावना है, दुर्भावना, जिस दिन ये राम भरत जैसे आपस में एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे, उस दिन अब जो है भारत विश्वगुरु बन जाएगा। और जो छोटा मोटा जैसे यूजीसी की नई नियमावली न किसी ने मांगा था आपसे और न इसकी ज़रूरत थी। आप तो कोई भी कानून बनाइए तो न्याय और अन्याय के आधार पर बनाइए। अगर ब्राह्मण को कोई गाली दे रहा है, लोग ब्राह्मण को नहीं कहते कह रहे पंडितवा, तो उसके ऊपर भी आपको वही धारा लगानी होगी जो आप SC ST OBC को अगर कोई जात सूचक शब्द हाँ, कहता जैसा है। कि आपने अच्छा मुद्दा उठाया हाँ। कि जिस तरह से पंडितवा भी ए पंडितवा यहाँ आओ, हाँ हे ठकुरा आज ठकुरा जात हो, हाँ मतलब इस तरह की भाषाएं होती हैं, उस भाषाओं के लिए भी नियम होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आप कोई भी कानून बनाएं तो जाति आधार पर नहीं। हम ये कह रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार बहरी हो गई है कि अंधी हो गई है? आज जो है तो तमाम जो है SC ST OBC के लोग जो है कह रहे हैं कि विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो कोई कह रहा है कि ब्राह्मण भारत का नहीं यूरेशियन है, कोई कह रहा है तिलक तराजू तलवार को जूता, कोई कह रहा है ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर बाकी सारे। क्या केंद्र सरकार अंधी हो गई कि बाहरी हो गई, सुनाई नहीं पड़ रहा है? जो हजारों की संख्या में इस तरह जो ये क्या कानून है? यही कानून का राज्य है? ये तो भीड़ तंत्र बना दिए आप तो है। फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहा है? फिर क्या मतलब रहा चुनाव कराने का मतलब रहा? इसीलिए जो है मैं इतना कहूँगा कि किसी के साथ अन्याय न हो। जाति के आधार पर कानून मत बनाइए, न्याय अन्याय के आधार पर कानून बनाइए। अगर किसी को अगर कोई मारता है या गाली देता है, चाहे वह SC ST OBC हो या सवर्ण हो, फॉरवर्ड हो, कोई भी हो, अगर कोई भी क्राइम करता है तो क्राइम के आधार पर उसको पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए, न कि जातिगत आधार पर। तो इसलिए केंद्र सरकार जो है, मैं बता रहा हूँ, आपने 100 में से 95 अच्छा काम किया है। 5% यही है कि आप सवर्णों का गला घोट रहे हो, जो आपका आंखी मूंद करके आपका सवर्णों का गला घोटा जा रहा है, ऐसे कैसे मानते हैं आप? काफी लोग समर्थन कर रहे हैं, सत्ता में रह करके उस बिल का लोगों ने समर्थन किया। भाई ऐसा है कि वो न करी तो उनका हटा दिया जाएंगे, अगर वो न करी तो हटा दिया जाएंगे। बिल में समर्थन तो हुआ तभी आई ना बिल। भाई समर्थन क्या करी? जब कहा था, जब मुखिया जो है तो कहते हैं ना कि टका शेर भाजी टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो मैं नरेंद्र मोदी को चौपट राजा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि भाई जब आप इस तरह का कानून बनाओगे तो बहुत सारे लोग हैं न चाहते हुए भी आपको देख करके कि भाई पार्टी के जो है नेतृत्व ने किया है, तो चलो अब हम भी हाँ करें, हम भी उसमें जो है मक्खन पालिश लगाएं। द्वेष भावनाएं बड़ी तेजी से फैली हुई हैं और लग रहा है 1 साल में चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश, इसका परिणाम भी उसको वहाँ पे दिखेगा। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण की संख्या है। देखिए, दरअसल में चुनाव तो बंगाल में भी होने वाला है, पश्चिम बंगाल में। कई राज्यों में चुनाव होने, 4-5 राज्यों में चुनाव, 4-5 राज्यों के। तो चूँकि भाजपा की गणित ये रही कि पश्चिम बंगाल में वहाँ हिंदू पीड़ित है मुसलमानों से, तो वहाँ ये हो रहा है कि हिंदू सोच रहे भैया जान बचाओ किसी तरह से, भाजपा को लाओ, तो वहाँ प्रभाव पड़ेगा नहीं इसका यूजीसी का। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने जितना अच्छा काम किया है, वहाँ तो आँखी मूंद के हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर वोट पड़ेगा असम में। और उत्तर प्रदेश में लोग नाराज हैं, लेकिन योगी जी के नाम से वोट पड़ेगा। योगी जी के नाम से नाराज तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अंत में बटन कमल का ही दबेगा। कैसे मना पाएंगे योगी जी वहाँ के स्वर्णों को? देखिए, योगी जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और सत्य पर चलने वाले हैं, न्याय पर। अन्याय करने वाला चाहे चारों वेदों का ज्ञाता रावण हो, या फिर अन्याय करने वाला और भी तमाम जो अतीक फतीक आए बीच में, मच्छर थे। अरे क्या थे भाई, जो दूसरे को सताए, मच्छर दूसरे खून पीता है, तो वही काम तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद करते रहे, मच्छर रहे।
तो मच्छर को खत्म कर दिया गया। खत्म किया गया और जरूरी था। तो योगी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। योगी जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है और जिस क्षेत्र में योगी जी खड़े हो जाएंगे उस दिन अपने जख्मों को भूल करके सवर्ण जो है योगी बाबा की सम्मान करेगा। पक्का हाँ। मैं बता दे रहा हूँ, जख्म तो बहुत गहरा दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सवर्णों को जख्म तो इतना गहरा दे दिया है कि जो कभी न भरने वाला। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब योगी बाबा को खड़े होके बोलेंगे तो उस समय अपने इन जख्मों पर आहा। रामचरितमानस की गुरुजी एक चौपाई है। हाँ, और मैं आपसे आग्रह लेकर के उसको कहना चाहूँगा। बोलिए आप। कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। जिस नगरी से आप निकल के आते हैं भगवान राम की नगरी है, और भगवान राम की नगरी में तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामचरितमानस में कि ब्राह्मण गौ संत इन लोगों के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पे आना पड़ा। कैसे देखते हैं? और वहीं एक नया कानून और नया फरमान आता है कि जो अपर कास्ट है वो इस तरह का उनके खिलाफ में अगर कानून आता है, हमारे बच्चों को लेकर के आता है, जिस तरह की अगर हमारी बच्चियाँ कल अगर उसी कॉलेज में हैं, अगर उनके साथ में कुछ घटना हुई, अगर वह बोल देती तो उनके खिलाफ में मामले दर्ज किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? नहीं, तो मतलब सेफ है, सवर्ण सेफ है क्या? नहीं, ये तो बहुत गलत है। देखिए उसमें जो ये हो गया कि अगर कोई झूठी शिकायत भी कर देगा तो झूठी शिकायत करने वाले का पता लगने पर भी उसको कोई पनिशमेंट नहीं, जबकि होना चाहिए कि अगर कोई षड्यंत्र पूर्वक किसी भी निर्दोष के झूठा फंसाने के लिए झूठी शिकायत करेगा तो उसको डबल दंड का प्रावधान होगा, डबल पनिशमेंट मिलेगा। तो इससे थोड़ा सा कंट्रोल होता। दूसरी बात यह है कि जो जांच कमेटी रही उसमें सवर्णों का सहभागिता अनिवार्य की जाती कि भाई जब यहाँ जाति के आधार पर है तो SC ST OBC दिव्यांग और महिला आपने अनिवार्य किया, और आपको होना चाहिए कि उतना ही संख्या में, क्योंकि आपने SC ST OBC बनाम सवर्ण कर दिया तो जितनी इनकी संख्या है उतने संख्या में सवर्ण भी रहेंगे, और दोनों पक्षों की कर करके, जिससे किसी के साथ गलत नहीं होगा इस तरह से। और जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, ये नहीं कि अगर कोई कह दिया मान लिए। तो अगर इस तरह का आप किए होते तो अब विरोध ना होता। लेकिन चूंकि आपने कर दिया कि अगर कोई झूठी शिकायत करेगा तो कोई बात नहीं, तो झूठी शिकायत में तो कोई भी बच्चे में मतभेद घर में होता रहता है तू मैं, तो उनका सब बच्चों का माने सवर्ण के बच्चों की हत्या ही समझिए एक प्रकार से। सवर्ण की बच्चों की हत्या बड़ी बात कर रहे हैं आप। क्यों भाई, उनका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है इसमें। भाई जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, कोई भी उसको कह कर के यार उसको जाके कर दो, बस उसका आपने करियर तबाह कर दिया। भारत युवा है और युवाओं का निर्माण करता है, युवा देश बदलने की क्षमता रखते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? प्यारे देशवासियों, मैं इतने कहूँगा कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। क्या बात है, क्या बात। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। क्या बात है। मैं प्यारे देशवासियों से ये कहूँगा, यह आज आप बच्चे हैं लेकिन कल के आप भविष्य हैं। अगर आप युवक हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है अपने देश की सेवा और सुरक्षा, और अपने जिम्मेवारियों का निष्ठा ईमानदारी से निर्वहन करिए और अपने देश का गौरव बढ़ाइए। और भारत में जिस रामराज की चर्चा अरबों खरबों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज की जाती है, ऐसा शासन न किसी ने किया था न कभी संभावना है, उस रामराज की आप अपने निष्ठा और ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके फिर से भारत में एक बार स्थापित करके और दुनिया को इसका मार्गदर्शन करिए कि एक दूसरे के लिए विनाश के लिए शस्त्र बनाना, हथियार बनाना, ये जो है मानवता नहीं, इंसानियत ये है एक दूसरे के सहयोग के लिए हाथ बढ़ाना, आगे आना। हर हर महादेव। गुरुजी, जिस तरह से एक प्रश्न पे आते हैं, कुछ दिन में आप देखेंगे शंकराचार्य को लेकर के विवाद चल रहे थे, काफ़ी टीका टिप्पणी हो रही थी, आज उन पे भी काफ़ी सारे संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है, उसको कैसे देखते हैं? दूसरी तरह जहाँ पर जगत गुरु हेमांगी सखी
अपने को कहने वाली, आज उन्हें शंकराचार्य को खुद को घोषित उन्होंने करवा दिया कि शंकराचार्य हैं वो, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, तो गाय की गोरक्षा को लेकर के जब इनका आंदोलन चला, ये जहाँ तहाँ यात्राएं शुरू किए कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, राज्य माता, राष्ट्रमाता। हमने इनको सुझाव दिया कि चूँकि भारत में गांधी जी को लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, तो गाय अगर राष्ट्रमाता घोषित होंगी तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर गाय राष्ट्रमाता या राज्य माता घोषित होती हैं तो मान लीजिए गाय की हत्या बंद हो गई, तो गाय का जो बछड़ा है, बैल है, नंदी है, सांड है, इनकी हत्या आप कैसे बंद कराएंगे? फिर आपका न्याय का सूत्र तो वहाँ काम देगा नहीं। फिर तो ये होगा कि भाई गाय राष्ट्रमाता है तो गाय नहीं मारी जाएगी, बछड़ा, नंदी, बैल को लोग मारेंगे। तो यह इससे गौ हत्या बंद नहीं होगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। हमने सुझाव दिया था आप गोवंश को रखिए, तो गोवंश में गाय, बछड़ा, नंदी, बैल सब आ जाएंगे, लेकिन वो हमारे सुझाव को नहीं माने। तो चूंकि ये अभियान, तो फिर ये लगा कि नहीं, ये सिर्फ सरकार को घेरने के लिए राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि जब कांग्रेस के लोग आपके पास आते थे, कांग्रेस की जब सत्ता थी इनके गुरुजी के पास, तब आप क्यों नहीं करवा लिए? अब अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आप गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद करने का प्रयास करिए ना। आप केवल कहते हो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए। उनके भी ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं। हाल फिलहाल में आप देखेंगे कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर पुलिस ने कोर्ट में भी गई है उनके खिलाफ। क्या कहेंगे इसको? अब देखिए, हम चूँकि जब तक किसी के ऊपर दोष की पुष्टि नहीं होती है तो उस पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा। हालांकि मुझे 1% भी विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। कहीं न कहीं धर्म की हानि इससे होगा। इसलिए देखिए, जानते हैं क्या है, एक तरफ लोग कहता है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, एक तरफ लोग ब्राह्मणों को मिटाने के लिए पूरी ताकत लगी है। विपक्ष भी लगा है, सत्ता पक्ष भी सवर्णों को मिटाने में लगी है, विपक्ष तो लगे है। और जो सवर्ण हैं ये अपने एटीट्यूड में एक दूसरे की इतनी आलोचना, बुराई कि हम रहें बाकी सब मर जाएं, हम रहें बाकी सब हमारे नीचे रहें। तो यही कारण है। ये हमने, देखिए, मेरा मानना है फिर कि मायावती भी समर्थन में आई। आप देखे होंगे कि मायावती भी सवर्णों के समर्थन में आ गए, अखिलेश जी भी सवर्णों के समर्थन में आ गए। किस तरह की राजनीति को देखते हैं? देखिए, चूँकि मायावती को पता है कि सवर्ण जिधर जाएगा सत्ता उधर जाएगी, और ये अखिलेश जी भी जानते हैं। शायद है भाजपा ने जो दांव चला, ये चाल इनकी जो है बिल्कुल बहुत गलत चली गई, और इसके लिए इनको सुधार करने में काफ़ी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। मेरा मानना इतने है, देखिए, कि आप देश हित को देख के चलिए, जनहित और राष्ट्रहित। और इसमें जनहित और राष्ट्रहित दोनों आपके यूजीसी की नई नियमावली से प्रभावित हुआ है। ये भाजपा की गलती रही। और आपने जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर पूछा, मैं इतना ही कहूँगा कि उनके ऊपर चारित्रिक दोष तो नहीं हो सकता। मैं ये जानता हूँ चारित्रिक दोष लेकिन स्वामी हेमांगी अवमुक्तेश्वरानंद पर नहीं सखी हो सकता। को जिस तरह से शंकराचार्य घोषित कर दिया जाता है, तो ये संतों को लेकर के किस तरह से देखते हैं? आने वाले दिनों में अगर इस तरह के शंकराचार्य हो जाएंगे, 4 शंकराचार्य देश में थे। अब मैं इतना ही जरूर कहूँगा कि अखाड़ों से आज नए नए अखाड़े बन रहे हैं, मैं रोज इतना- जगत गुरु शंकराचार्य लोग उपाधियाँ पा रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि पैसा लेकर के उपाधि देना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, पैसा लेके उपाधि दी गई किसी को भी। और काशी विद्वत परिषद, कोई भी अगर आप महत्वपूर्ण पद पर किसी को बैठा रहे हैं, खास तौर पर जगत गुरु या महामंडलेश्वर के पद पर, तो अगर आप जगत गुरु के पद पर किसी को बैठा रहे हैं तो काशी विद्वत परिषद कम से कम उनको, उनके प्रमुख 2-4 विद्वान वहाँ इनवाइट हों। जो बन रहे हैं वो पहले
ये करें कि उनको 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र न्याय व्याकरण ठीक ठाक से आता है कि नहीं आता है, कहते हैं अगर आपको नहीं आता है, जब आप धर्म की ABCD नहीं जानते हैं, अब आप पैसा दे करके अखाड़ों को अगर आप जगत गुरु बन गए तो जगत गुरु शंकराचार्य, हाँ वही एक ही बात है। देखिए इसमें लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, जैसे व्याकरण को लिखने वाले कौन थे? पाणिनि जी, और उसमें थोड़ी कुछ जो त्रुटि रह गई थी तो कात्यायन जी ने पूरा किया, और फिर महर्षि पतंजलि ने उसमें भाष्य लिखा। तो तीनों में 3 हुए, तीनों को मिलकर पूरा, लेकिन सबसे प्रमाणिक कौन हुए? पतंजलि हुए भाष्यकार। उसी तरह से जैसे शंकरम शंकराचार्यम, साक्षात शंकर का स्वरूप शंकराचार्य को माना जाता है। रामानुजाचार्य को साक्षात जो है लक्ष्मण जी का स्वरूप माना जाता है। और रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, रामानंदाचार्य भगवान को साक्षात राम जी माना जाता है। माना ना तो है ही हैं। तो उसमें देखिए यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम अगर देखा जाए, अपने अपने समय के सभी आचार्य हैं, सभी आचार्य सम्मानित हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता। लेकिन सर्वे प्रपत्ति अधिकारिण्यः, माने कबीर को, रैदास को, अगर सबको जो है तो सनातन की धारा में जोड़ने वाले थे तो वो थे जगत गुरु रामानंदाचार्य। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई आचार्य हैं तो रामानंदाचार्य को मानना चाहिए, सबसे बड़े आचार्य। हाँ, ये यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम उसके सिद्धांत से मैं बता रहा हूँ। और किसी को भी अगर जगत गुरु की उपाधि दी जाए तो काशी विद्वत परिषद के जो भी प्रमुख विद्वान हैं उनके द्वारा एक बार जो जिसको पद दिया जा रहा है उनकी परीक्षा होनी चाहिए। अगर वो 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र अगर षडंग सहित वेद जानते हैं तो ठीक है। अब पता लगे कि आपको व्याकरण ही नहीं आता है, जबकि लिखा है मुखम व्याकरणम स्मृतम, अगर मुंह नहीं तो आप बोल नहीं सकते हैं। उसी तरह से अगर आप व्याकरण में अच्छे नहीं हैं तो आप शास्त्र समझ ही नहीं पाएंगे। तो जिसको न्याय व्याकरण ज्योतिष इत्यादि का सांगोपांग अध्ययन नहीं है, उनको जगत गुरु की उपाधि अगर मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि धर्म का आप ह्रास कर रहे हैं, आप धर्म का नुकसान क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए अखाड़ों से मेरा करबद्ध प्रार्थना, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि जितने अखाड़े हैं पैसा लेकर के उपाधि मत बांटिए। आप कुछ पैसा लेकर के अपना आप महंगी कार खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, आप बड़ा मठ बना सकते हैं, उससे धर्म नहीं बचेगा। आप उपाधि दीजिए अगर जगत गुरु की किसी की भी, तो उसमें उस योग्य व्यक्ति को दीजिए। अगर भाई आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है उतना पूरा, तो स्वाभाविक है कि जो विद्वान है वही जानेगा शास्त्र। ऐसे थोड़ी बोल देने से कोई विद्वान तो हो नहीं जाएगा। तो जब तक काशी विद्वत परिषद के लोग किसी को ये न कह दें कि परीक्षा लेकर आप मानते हैं मांगी सके को शंकराचार्य? देखिए हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारा तो देखिए पता लगे भैया किन्नरे हमारे विरोध में जो है हंगामा खड़ा कर दें, तो हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उपाधि देने वाले जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा और लेने वालों से भी कहूंगा कि यदि आप बन ही गए हैं तो आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए उस पद के अनुरूप प्रयास करिए। हाँ, उस पद के अनुरूप हो सकता है आप अगर विद्वान नहीं हैं तो आप अपने चरित्र बल से, आप अपने तप बल से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लोगों को जो है सनातन धर्म से जोड़िए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्षति होगी इसकी। गुरु जी, हमसे बात करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। आप काफ़ी अच्छी चर्चा की है, सकारात्मक चर्चा की है। पूरे मुद्दों को लेकर के हमने उत्तर प्रदेश चुनाव से लेकर के UGC से लेकर के सारे मुद्दे हमने एकत्र किया और उस पर चर्चा की है। हम इसी तरह से बार बार आपसे मिलते रहेंगे और इसी तरह का चर्चा करते रहेंगे, और आप हमारे साथ, मैं चाहूँगा कि इसी तरह से सहभागिता लेते रहें। खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री सीताराम।